Good morning, students. Welcome back to our class 10th. Subject English. पार्ट आपका आज 8 है. टॉपिक का नाम बोली. हमने कल जो हिंदी अनुवाद किया इसका पेज नंबर 6 का, अब उसके बाद हम पेज नंबर 7 का हिंदी अनुवाद करते हैं. वहां आपने देखा कि जो रामलाल है वो अपनी बेटी को स्कूल लेकर जा रहा था, तो बेटी किस प्रकार से उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही है और क्या है ना कह रही थी, वो नहीं नहीं कह रही थी कि नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी. पेज नंबर 7 निकालिए. पेज नंबर 7 बुक आपकी रिसोल्यूशन, ये 7 पेज पर. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द मैटर विद यू? तुम्हारे साथ क्या बात है? यू फूल, तुम बेवकूफ हो. साउटेड रामलाल. किससे कहा? रामलाल ने. रामलाल ये चिल्लाया कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, पागल तो नहीं हो. ये अपनी बेटी किससे कहा? भोली से, कि वो हाथ से है ना छुड़ाकर भागना चाह रही थी. आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल. मैं केवल तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूं. कहां ले जा रहा हूं? स्कूल. देन ही टोल्ड हिज वाइफ. तब उसने अपनी पत्नी को बतलाया, कहा जिस जगह पढ़ाया जा रहा है अपनी उंगली रखी वहां पेन या पेंसिल. लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे. आज आप इनको कुछ साफ सुथरे कपड़े पहना दो. और एलेज व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर. यहां तक कि जब स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाएं वे वहां जो बच्चे हैं स्कूल में भोली को देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि भाई ये कैसे परिवार के व्यक्ति हैं जो अपनी बेटी को ने नहला कर लाए, ने कपड़े साफ पहनाए. तो आपको इसको क्या करना है? नहलाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनाना है. अपनी पत्नी से बोला वो रामलाल. न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. नए कपड़े तो कभी भोली के लिए बनाए नहीं गए थे. द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर. पुरानी जो पोशाक थी ना उनकी बड़ी बहनों की, उस पोशाक को उसको है ना छोटा कर कर सेट कर कर उसको पहनाते थे भोली को. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स. कोई भी उसकी है ना देखभाल ना करता, न उसके कपड़ों को धोता, न कोई नहलाता, न कोई बालों को धोता, है ना. कोई केयर नहीं थी, उसकी देखभाल नहीं थी और ना इसके कपड़े को धोता था. बट टुडे, लेकिन आज सी वाज लक्की. वो आज है ना बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है. टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, कि उसको आज एक है ना नई पोशाक दी जा रही है पहनाने के लिए. विच हैड द श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा. देखिए इतनी खराब भी नहीं है वो, ने लंबे समय तक चंपा ने पहनी वो है ना चंपा की यूनिफॉर्म को तैयार कर कर उसको होली के लिए बना दिया गया. शी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर. शी वॉज इवन बाथ. देखिए उसको नहलाया गया. क्या किया गया? नहलाया गया. एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर. और उसके बालों में ना क्या लगाया गया? ऑयल मीन्स तेल, सरसों का तेल या कोई और तेल वो लगाया गया. रब रिगड़ा उसको अच्छी तरह से, बालों को तेल से मालिश की. ओनली देन, केवल तब तक डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर
देन हर होम। अब उसे विश्वास हो रहा था इस बात का कि जरूर कोई वो स्थान हमारे घर से अच्छा है जहां मैं जा रही हूं, है ना। मुझे इतने सजा के ले जा रहे हैं, मुझे आज नहलाया भी है, अच्छे कपड़े भी पहनाए हैं। इस बात को भोली क्या जान गई, सोच रही है मन ही मन में। वेन जब दे रेस्ट द स्कूल, दे रीच्ड द स्कूल, सॉरी when they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms, बच्चे अपनी क्लासों में पहले से ही उपस्थित थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल अपनी बेटी को प्रधान अध्यापिका के पास लेकर गया। Left alone, अकेला छोड़ो, the poor girl looked about her with fear-laden eyes, उसके पास में अकेला छोड़ दिया प्रधान अध्यापिका के पास में, और वो बेचारी जो वो लड़की थी भोली, वो बेचारी क्या फियर लेडन आईज, है ना, अपनी आंखों से एक डरावना दृश्य देख रही थी, डरी हुई थी। अभी नई जगह में गई है ना, तो ऐसा आश्चर्यजनक लग रहा था उसको। देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे कमरे थे वहां स्कूल में। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्कूटेड ऑन मैट्स, और देखिए उसके उम्र की जैसी लड़कियां वो चटाइयों पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, किताबें पढ़ रही थी, स्लेटों पर लिख रही थी। द हेड मिस्टर्स asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms, प्रधान अध्यापिका ने कहा कि तुम किसी भी क्लास में जाकर एक कमरे में बैठ सकती हो, है ना, जहां आपको जगह मिल जाए कोने में या कहीं भी। तो भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, उसको ये पता नहीं था कि ना स्कूल कैसी होती है, पसंद नहीं थी, उसको जानती नहीं थी। What happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there, लेकिन उसको ऐसा प्रसन्नता हुई कि उनमें से बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो उनकी हम उम्र थी, यानी कि उनके बराबर की उम्र की थी। She hoped that one of these girls might become her friend, उसे आशा थी इस बात की कि इन लड़कियों में से कोई न कोई मेरी दोस्त बनेगी। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। भोली की जो प्रधान अध्यापिका है वो लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall, वो तो केवल दीवार पर बनी हुई, जैसे अपने स्कूलों में बनी होती है दीवार पर पिक्चर बनी, फोटो बनी होती है, उनको देख रही थी। The colors fascinated her, बड़े अच्छे उन पर रंग हुए पड़े थे। उसे द हॉर्स वाज ब्राउन, जो घोड़ा था वो मटमैले या भूरे कलर का था, रंग का था। लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार, ऐसा घोड़ा लगता है जैसे तहसीलदार का घोड़ा। हेड कम टू विजिट देयर विलेज, जैसे तहसीलदार साहब बैठकर आए थे ना घोड़े पर, वो घोड़ा कैसा था, ब्राउन कलर का था। है ये जो दीवार पर घोड़ा बन रहा है ना, ये घोड़ा ऐसा लगता है जैसे तहसीलदार वाला घोड़ा हो। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर्स, काली बकरी, जो बकरी बनी हुई थी ना दीवार पर, वो ऐसी जैसे हमारे पड़ोसी की बकरी, काले रंग की। द पैरोट was green like the parrots she had seen in the mango orchard, orchard होता है बगीचा, बाग, वाटिका। तो जो
तोते है ना, पैरोट मीन्स तोते, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारे है ना बगीचे के अंदर आते हैं हरे कलर के तोते, ऐसे तोते लग रहे हैं। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक डियर लक्ष्मी, और गाय ऐसी जो बन रही है पिक्चर गाय की, वो ऐसी कि जैसे हमारी गाय लक्ष्मी, उनकी गाय का नाम उन्होंने लक्ष्मी रख रखा था, लक्ष्मी, तो ऐसी लग रही है गाय। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, अचानक भोली को एहसास हुआ इस बात का कि अध्यापिका मेरी बगल में खड़ी हुई है, स्माइलिंग एट हर, और उस पर मुस्कुरा रही है। भोली की है ना, वो भोली पर मुस्कुरा रही है। कौन मुस्कुरा रही है? अध्यापिका। तो इस बात को देखते हुए भोली भोली को पता नहीं है और उसके पास में अध्यापिका खड़ी हुई है। What is your name? लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची? भे भो भो, भोली तोतली तो थी, हकलाती थी ना, तो उसने पूरा नहीं बोल पाई। भे भो भो यहां कहकर रुक गई वो। शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, है ना, तुतलाकर वो ऐसा बोल पाई, इसके बाद नहीं बोली वो। Then she began to cry and tears followed from her eyes in a helpless flood. देखिए, तब उसके आंखों से आंसू बहने लग गए कि वो असहाय थी, इस समय कोई सहायता करने वाला नहीं था उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जानो कहां फंस गई। इस बात को ऐसा महसूस हो रहा था उसे। तो यहां पर इस एहसास को देखते हुए भोली अभी भी महसूस कर रही थी, डरी हुई थी अभी। She kept her head down as she sat in her corner, और अपना सर नीचे झुकाकर कोने में बैठ गई। Not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. वो लड़कियां और थी ना, वो उसकी तरफ निहार रही थी, वो किसी को नहीं देख रही थी, अपना मुख ऊपर नहीं कर रही थी, और उस पर वो अभी भी हंस रही थी, वो लड़कियां जैसे वो तोतलेपन से बोली। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls स्ट्रेट आउट ऑफ द क्लासरूम, सभी लड़कियां तेजी से क्लास से बाहर निकल गई। बट भोली डिड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली ने अपना कोना नहीं छोड़ा, टस से मस नहीं हुई। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी उसका सर झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, अभी भी वो क्या कर रही थी? सुबकी ले रही थी। भोली कहकर बोली, कौन बोली? टीचर। द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, जो अध्यापिका थी, जो मैडम थी, उनकी आवाज बहुत ही कोमल और विनम्र थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, पूरी जिंदगी में कभी ऐसे बोल किसने नहीं सुने? भोली ने अपने लिए नहीं सुने। शी इट टच्ड हर हार्ट, वो शब्द उसके दिल को छू गए। गेट अप, खड़ी हो गई। सेड द टीचर, अध्यापिका बोली। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, ये कोई आदेश रूप नहीं दिया था प्रधान अध्यापिका ने, जोर से, गुस्से से, या फिर कोई जबरदस्ती आदेश नहीं दिया था, सिर्फ एक सुझाव दिया था कि बेटा खड़े हो चलो, दोस्ताना, फ्रेंडली बन। भोली गोट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी यूर नेम, अब आप मुझे अपना नाम बताओ, इसने कहा, अध्यापिका ने भोली से कहा। देखिए, अब हम पेज नंबर 8 को कल रीडिंग लगाएंगे, है ना। 7 का आपने भी रीडिंग सुनी, ठीक है। इसी के बाद
आपको अच्छी तरह से वीडियो चलाना है और अच्छे से समझना है, ट्रांसलेशन करना है, देखना है, ठीक है। तो थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ।